I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Girls with their nails done. इस तरह की वीडियो बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले से ही दो कैरेक्टर अपने अपने पोजीशन पे पहले से ही मैंने ड्रॉ या ट्रेस करके रखा है। आप देख सकते हैं ये लड़की है हमारी, ये अपने पोजीशन पे है। इसके सारे इन दोनों कैरेक्टर्स के सारे पार्ट्स को मैंने अलग अलग लेयर पे ड्रॉ करके रखा है। ये जो अलग अलग बॉक्सेज आप देख रहे हैं दोस्तों, ये चेस्ट वाला लेयर में मैंने अलग अलग टाइप के चेस्ट बनाए हैं, क्योंकि मुझे वीडियो में इसके बॉडी के पार्ट्स को के रिएक्शन को बदलना है। तो मैंने पहले से ही सबको ट्रेस कर लिया। मैं आपको बस इन सब से मिला करके कैसे एक वीडियो तैयार करते हैं वो मैं बताऊंगा। ये देखिए फेस वाला लेयर है, इसमें मैंने अलग अलग तरह के फेस रिएक्शन बनाए हैं। ये आँखों वाले लेयर है, आँखों के भी अलग अलग बॉक्सेज जो आप देख रहे हैं इनमें अलग अलग ड्राइंग है, यानी कि अलग अलग तरह की आँखें हैं, अलग अलग तरह की लिप्स हैं, अलग अलग तरह के फेस हैं। और ये लड़की की बॉडी है। लड़की की बॉडी मेनली मैंने दो ही टाइप की बनाई है, क्योंकि लड़की में मुझे ज़्यादा एनिमेशन तो देना है नहीं। ये लड़की का फेस है। ये 3 बॉक्स है दोस्तों, ये 3 टाइप के मैंने फेस बनाए हैं इसमें। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। ये मैंने सब कुछ ट्रैक ड्रॉ करके पहले से रख लिया है। ये हमारा बैकग्राउंड है। तो अब मैं इन सब के टाइमलाइन को पहले बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों आज आपने देखा जैसा कि वीडियो 1 मिनट का है, तो 1 मिनट का वीडियो बनाने के लिए मुझे कम से कम 1200-1300 फ्रेम पे 1200-1300 फ्रेम का एनिमेशन बनाना पड़ता है। ये मैं फ़िलहाल बैकग्राउंड का जो एनिमेशन है वो 110 तक मैंने बढ़ाया, क्योंकि जो पहला सीन है हमारा वीडियो का, वो उसमें कैरेक्टर हमारा अभी बाहर है, कैमरे के बाहर। जब मैं कैमरे व्यू पर क्लिक करूँगा तो सिर्फ लड़की अभी दिखेगी दोस्तों। तो 110 तक फ्रेम जो मैं बढ़ा रहा हूँ, तो उसमें बस इतना ही होगा कि ये लड़का जो है कैमरे के बाहर से कैमरे के अंदर तक आएगा, बस उसकी एंट्री होगी। तो उस एंट्री के लिए मैं पहले ये सारे पार्ट्स जो लड़के के ये बॉडी पार्ट्स हैं, मैंने इन सारे पार्ट्स के पहले टाइमलाइन को बढ़ा दूँ। तो ये शॉर्टकट तरीका है टाइमलाइन बढ़ाने का। ये चेस्ट वाला लेयर है, इसके टाइमलाइन को मैंने नहीं बढ़ाया, क्योंकि ये पहले बॉक्स में जो जिस टाइप का मैंने चेस्ट ड्रॉ किया है वही यहाँ तक रहेगा। तो मैं उसके बॉक्स को पूरा वहाँ तक खींच करके ले गया। अब ये फेस वाला भी वही रहेगा, जब तक वो पहला चेस्ट रहेगा वैसा ही फेस भी रहेगा। यानी कि फेस चेस्ट बदलेगा तो फेस का रिएक्शन भी बदलेगा। ये आँख भी है, तो आँख भी मुझे सिंपल ही रखना है। तो यहाँ तक ये सिर्फ सब बॉडी पार्ट्स ऐसे ही रहेंगे, बस लड़का कैमरे के बाहर से अंदर आएगा। तो मैं ये सिंगल जो पहला बॉक्स में है उन सब के टाइमलाइन को बढ़ा रहा हूँ। और ये क्या है, ये हमारे कैरेक्टर का हाथ है, तो इन सब के भी टाइमलाइन को मैं वहाँ तक बढ़ा दूँगा। तो शॉर्टकट तरीके से भी हम टाइमलाइन बढ़ा सकते हैं दोस्तों, और आप चाहे तो ऐसे खींच करके भी टाइमलाइन बढ़ा सकते हैं। तो शॉर्टकट यही है कि इसे सेलेक्ट करेंगे और लेफ़्ट क्लिक करके फिल एम्प्टी लेयर पे क्लिक कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मगर ये लड़की का मैंने बढ़ा दिया दोस्तों, क्योंकि मुझे लड़की का टाइमलाइन नहीं बढ़ाना था। तो मैं फिर कंट्रोल जेड करूँगा। तो कंट्रोल जेड किया तो वो सारे टाइमलाइन हट गए जो मैंने अभी बढ़ाए थे। मैं फिर से सेलेक्ट करूँगा और इस बार लड़की को छोड़ के बाकी सारे के टाइमलाइन बढ़ा दूँगा मैं। तो ये लड़की का बॉडी है, ये 2 बॉक्स में मैंने अलग अलग तरह से ड्रॉ करके रखा है। ये फ़िलहाल मैं अंगूठे का टाइमलाइन बढ़ाता हूँ। ये अंगूठा है, इसमें मैं एनिमेशन दूँगा, क्योंकि लड़की फ़ोन चला रही है। जब लड़के की एंट्री होगी तो लड़की फ़ोन चला रही होगी, तो उसी हिसाब से मैं इसमें एनिमेशन दूँगा। और ये जो लड़की का चेहरा है ये 110 तक भी ऐसे ही रहेगा। जब लड़का अंदर आएगा तब लड़की चलाते चलाते फिर पीछे पलटेगी। तो दूसरे बॉक्स में दोस्तों पीछे पलटने वाला फेस है, तो वो मैं आपको अब बताऊँगा आगे। तो फ़िलहाल मैं इसके अंगूठे में एनिमेशन लगाता हूँ, ताकि पता चल सके कि लड़की मोबाइल चला रही है। तो इस वाले पे पहले खाली की लगाएंगे, फिर 7-8 फ्रेम छोड़ के, यानी कि आप जितना चाहे उतना छोड़ सकते हैं। मैं 7वें फ्रेम पे क्या करूँगा, इस अंगूठे को थोड़ा नीचे की तरफ एनिमेशन वाले टैब में जाएंगे, रोटेशन वाला सेलेक्ट किया और थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दिया। तो पीछे वाला अंगूठा ऊपर उठा, और अंगूठा तो उठा है। ये आगे वाला अंगूठे को क्या करूँगा, बोन टूल पे क्लिक किया, इसमें एनिमेट टूल पे क्लिक करूँगा, आगे वाले अंगूठे पे क्लिक करूँगा, वो ऑटोमेटिक उसका फ्रेम सेलेक्ट हो जाएगा। फिर क्या करूँगा, फिर 4-5 फ्रेम जा करके फिर खाली की लगाऊँगा, ताकि वो उस फ्रेम तक वो वहीं पे रुके और अंगूठा।
फिर 6-7 फ्रेम छोड़ूंगा, इस वाले को ऊपर उठाया, इस वाले को नीचे झुकाया, तो यहाँ ऑटोमेटिक की लगेगा। तो ये झुका दिया मैंने, फिर 6-7 फ्रेम छोड़ करके यहाँ पे खाली की लगा देंगे, यहाँ पे भी खाली की लगा देंगे, कोई एनिमेशन नहीं इस की पे। फिर 6-7 फ्रेम छोड़ के फिर इस वाले अंगूठे को उठा दूंगा और इस वाले अंगूठे को नीचे कर दूंगा। तो इस वाले को उठा देता हूँ, इस वाले को भी उठा दिया मैंने, तो ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, 4-5 फ्रेम फिर छोड़ करके खाली की लगाएंगे। तो मैंने खाली की भी लगा दिया। इसी तरीके से मैं 110 फ्रेम तक, जब तक लड़के की एंट्री होगी तब तक लड़की मोबाइल चलाएगी, तो तब तक अंगूठे में एनिमेशन होना चाहिए। जब लड़की अंगूठा एनिमेशन इसका बंद होगा तो लड़की का फेस टर्न होगा पीछे की तरफ कि कौन आया, लड़की लड़के को देखेगी। तो तब तक मैं इसमें अंगूठे का एनिमेशन लगाता हूँ। यहाँ तक फ़िलहाल ठीक है, यहीं तक एनिमेशन रहेगा। मैं आपको चला करके दिखाता हूँ कि अंगूठे का एनिमेशन कैसा लगा। ये ठीक है, मगर फ़िलहाल लड़की के बॉडी को पहले बढ़ा देते हैं। ये पहला बॉडी, वो जो पहला बॉक्स है इसमें थोड़ा दोनों बॉक्स में एक ही ड्राइंग है लड़की का दोस्तों, बस हल्का हल्का फ़र्क मैंने किया है, क्योंकि दूसरे ड्राइंग में जो है लड़की के बम को मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ उसकी आउटलाइन को थोड़ा बढ़ा दिया और पहले बॉक्स में थोड़ा घटा दिया, यानी कि उसमें मूवमेंट मैंने दी है। तो मैं इसी को कॉपी कर करके यहाँ पेस्ट करूँगा ताकि वो अप डाउन वाला सीन क्रिएट हो सके। मैं इसी को खींच करके 110 तक नीचे ले जाऊँगा ताकि मुझे इसमें रेगुलर एनिमेशन चाहिए। तो ये यहाँ तक आ गया। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अंगूठा में भी एनिमेशन है और पीछे बम में भी एनिमेशन है। अब लड़का अंदर आएगा दोस्तों। अब लड़के वाला एनिमेशन में लगाऊंगा। कैमरा व्यू में थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। लड़का अभी कैमरे के बाहर खड़ा है। तो अब लड़के की एनिमेशन, तो लड़के का पहला बॉक्स आप देख सकते हैं, ये लड़के के बॉडी पार्ट्स हैं। ये हमारा लड़के का कमर है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ 12वें फ्रेम पे खाली की लगाया, यहाँ पे लड़का बाहर ही रहेगा 12 फ्रेम तक। उसके 6-7 फ्रेम के बाद मैंने फिर की लगाया, यहाँ भी बाहर ही रहेगा। अभी फ़िलहाल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कि कितने बाहर रहेगा, तो 18 पे शायद ठीक रहेगा कि लड़का बाहर रहे। और उसके बाद 10-12 फ्रेम छोड़ करके मैं इस लड़के का कमर जो है वो बोन टूल मैंने अटैच कर रखा है दोस्तों। इस कमर को उठा करके मैं यहाँ पे ला करके थोड़ा सा झुका दूँगा। फिर 6-7 फ्रेम पे जा करके इसको थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर इस तरफ को झुकाऊँगा पीछे की तरफ, हाँ, ताकि ये कैमरे के अंदर जब आए तो थोड़ा चलने वाला फील आ सके। तो अब थोड़ा और आगे खसकाऊँगा। ये लड़का पहुँच गया यहाँ पे। तो अब यहाँ तक लड़का पहुँच गया, यहाँ से अब आगे नहीं लेके जाना दोस्तों। तो यहाँ लड़का पहुँच गया। अब लड़का क्या होगा, लड़का तो पहुँचा। अब यहाँ पे लड़की मोबाइल चला रही है और वो अपना बम हिला रही है। लड़के की नज़र उसके बम पे जाएगी। तो अब नज़र वाली बात हो गई। तो उसके फेस को मैं नीचे करूँगा, यहाँ पे फेस वाले लेयर पे थोड़ा सा नीचे कर दिया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक की लग गया। तो ये इसका फेस नीचे आया, ये लड़का देखा। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ तक इसको रोके रहेंगे कि यहाँ तक ये नीचे देखता ही रहेगा। तो कंट्रोल यहाँ पे खाली की लगाया, फिर 10-12 फ्रेम छोड़ करके यहाँ पे 10-12 फ्रेम छोड़ करके फिर इसके फेस को सीधा करेंगे, ऊपर की तरफ देखेगा। अब यहाँ पे फिर 6-7 फ्रेम छोड़ेंगे, नहीं यह फेस ऊपर चला गया। अब ठीक है, अब क्या करेंगे, हाँ नहीं, हाँ फेस तो ऊपर चला गया दोस्तों। अब रिएक्शन आएगा इसके चेहरे पे, वो देख लिया, अब वो खुश होगा। तो खुश के लिए मैंने रिएक्शन के लिए आँख में एक अलग सा आँख का ड्राइंग किया है जो हार्ट टाइप में है, तो खुशी दिखाने के लिए है वो। तो ये अब इसके हाथों में एनिमेशन पहले मैं देता हूँ। ये ऊपर गया, अब इसके हाथों को थोड़ा सा उठा देता हूँ। रिएक्शन में इसमें आपको दिखाऊंगा ये कैसे मैं इसको खुश कराऊंगा। तो फिलहाल इसके हाथों में मूवमेंट मैं दूँ, थोड़ा इसका हाथ ऊपर उठा देता हूँ, ये थोड़ा बाहर हो गया, थोड़ा अंदर की तरफ कर देता हूँ। यही फ़ायदा है दोस्तों अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग लेयर पे ड्रॉ करने का। जब हम चाहें जैसा चाहे वैसा उसमें एनिमेशन लगा सकते हैं। तो ये हाथ ऊपर हो गया, इसको भी थोड़ा इधर मिला देते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आया। अब दूसरे हाथ की बारी। तो अब दूसरे हाथ को भी थोड़ा सा उठा दूंगा मैं। ये पहला हाथ का लेयर था, अब दूसरे हाथ वाले लेयर पे मैं दूसरे हाथ पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक उसके लेयर पे चला जाऊंगा। मगर ऐसे में भी मैं जा सकता हूँ हिला करके कि कहाँ वो है उसका लेयर, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो यहीं पे ये 98 तक हो गया दोस्तों। मैं 110 तक ही मैंने इसके फ्रेम को बढ़ाया है। यहाँ पे खाली की लगा देता हूँ मैं 6-7 फ्रेम छोड़ करके। अब यहाँ पे क्या करूँगा, अब दूसरे हाथ का मुझे चाहिए। तब दूसरे हाथ वाले लेयर को पहले कमर को देखते, कमर को खाली की लगाया और थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाऊँगा। चेहरे का रिएक्शन मैं अब यहाँ पे बनाऊँगा दोस्तों। तो अब मैं इस तरफ थोड़ा नीचे करता हूँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नीचे किया। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, खाली की लगा दूँगा, तो यहाँ तक चेहरा इसका रुका रहेगा। अब यहाँ दूसरे, अब थोड़ा सा हल्का सा इसका कमर मैं सीधा कर देता हूँ। तो यहाँ पे 3-4 फ्रेम के बाद मैंने इसके कमर को सीधा कर दिया। यहाँ पे अब ये जो हाथ है इसका दूसरे हाथ का लेयर मैं निकालता हूँ। पहले कहाँ गया, वो मिल ही नहीं रहा, तो ये थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर हो गया है। हाँ, तो अब ये बॉडी पार्ट्स मूव हो रहे हैं, यानी कि अब रिएक्शन मैं इसका बना रहा हूँ दोस्तों, इसके खुश होने का रिएक्शन। अभी थोड़े इसके बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट मैं दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसके आँखों के द्वारा इसके चेहरे का रिएक्शन बनाऊँगा।
तो ये हाथ ये पहला सेट हो चुका है। ये दूसरा हाथ पे मैं क्लिक करूँगा तो दूसरे हाथ के लेयर पे आ गए। यहाँ पे खाली की लगाएंगे, जहाँ पे पहला हाथ मूव होना ख़त्म हुआ है वहीं से स्टार्ट करेंगे हम। तो अब ये सबसे आखिरी में लगाया 110वें फ्रेम पे, इसको ऊपर की तरफ अब उठाएंगे, यानी कि दोनों हाथ ऊपर की तरफ आएंगे। वो बहुत ही खुश होगा, तो दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। तो ये खुश होने वाला सीन है। तो अब यहाँ तक तो ये आ गया। अब मैं इसके तो ये पहले हाथ मिला देता हूँ। अब इसके फेस के रिएक्शन की बारी है दोस्तों। अब फेस रिएक्शन कैसे बनाएंगे, तो इसीलिए मैंने फेस वाले लेयर पे अलग अलग बॉक्सेस पे अलग अलग ड्राइंग पहले से ही बना के रखी है। ये देखिए, इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए इसके फेस रिएक्शन में चेंज आ गया। इसका मुंह खुल गया, थोड़ा फेस मैंने लंबा कर दिया। ये अलग मैंने ड्रॉ किया था। तो ये सारे फ़ोटोज़ मैं गूगल से ही डाउनलोड किया है मैंने दोस्तों, इसलिए मैं इसे ड्रॉ करके पहले से ही रखा हूँ। अगर आपको ड्रॉ या ट्रेस करना नहीं आता तो आप मेरे चैनल पे विजिट करें। मैंने इन सब से रिलेटेड पहले से ही बहुत सारे वीडियोज़ अपने चैनल पे डाल रखे हैं। तो मैं फिर से इन सब के टाइमलाइन को बढ़ाऊँगा दोस्तों। 110 तक था तो अब मैं 150 तक कर रहा हूँ। तो इन सब के बॉडी पार्ट्स के मैंने टाइमलाइन को बढ़ा दिया। ये चेस्ट वाला है, अब दूसरे चेस्ट के बॉक्स की बारी। तो इसके टाइमलाइन को मैं पकड़ के खींचूँगा, देखूँगा कि कौन सा वाला चेस्ट इसके साथ फिट हो रहा है। तो यही वाला है। तो ये खुशी वाला है, ये गम वाला है। तो ये खुशी वाला को मैं थोड़ा सा खींचूँ 3-4 फ्रेम, क्योंकि रिएक्शन जो होगा खुशी का तो वो उसका बॉडी मूवमेंट में आएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा। तो इसीलिए मैंने 2 टाइप के बॉडी को ड्रॉ करके रखा है। इसके भी टाइमलाइन, ये आँख है, ये फेस है दोस्तों। ये फेस, ये वाला देखिए, ये अलग। इस बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो वो मुंह बंद हो जाएगा और इस वाले बॉक्स में मुंह खुला रहेगा। इसमें मुंह बंद हो गया। तो इस वाले की टाइमलाइन को भी मैं 2-3 फ्रेम बढ़ाऊँगा। हाँ, 2-3 फ्रेम बढ़ा दिया मैंने। अब ये जो है ये अलग अलग रिएक्शन है, तो इसको मैं बाद में यूज करूँगा। तो इसी को मैं पहले यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट सेल कर दूँगा। तो ये फिर से वापस आ गया। तो अब ये क्या हाँ ये ठीक है। तो ये अलग रिएक्शन है, इसको मैं बाद में यूज़ करूँगा। इसको कॉपी किया, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया, तो ये दोनों आ गए। अभी इन दोनों के भी टाइमलाइन को मैं बढ़ा देता हूँ, ये क्योंकि अब मुझे बॉडी में क्या देना है, कभी अप कभी डाउन, यानी कि खुश हो रहा है तो कभी थोड़ा ऊपर की तरफ उठ रहा है, फिर थोड़ा नीचे की तरफ झुक रहा है। तो वही सीन मैं बना रहा हूँ दोस्तों। ये 2 टाइप के बॉडी हैं। तो मैं इन सबको कॉपी करता हूँ। पहले कॉपी सेल किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आके पेस्ट सेल कर दिया। तो ये ऑटोमेटिक आ गया। तो कुछ देर तक मुझे अप डाउन कराना है, तो कम से कम 2 बार 3 बार मैं पेस्ट करूँगा। तो मैं पेस्ट सेल फिर कर दिया। तो ये इतना ठीक है। मैं इन सब को भी कॉपी करता हूँ। ये चेहरा का है, चेहरे वाले को भी यहाँ पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे फिर क्लिक किया, यहाँ पे फिर पेस्ट सेल किया। तो ये आ गया दोस्तों। यहाँ तक तो हो चुका हमारा बॉडी। अप डाउन होगा। अब आँखों की बारी। तो मैंने बताया था दोस्तों कि मैंने दिल वाला आँख, ये देखिए इस पर क्लिक किया तो ये दिल है। दिल वाला मैंने आँख ड्रॉ करके रखा है, इसके खुशी को जाहिर करने के लिए। तो इसके टाइमलाइन को मैं यहाँ तक बढ़ाऊँगा। फिर ये दूसरा वाला जो है, जो इसमें आँख नॉर्मल है, उसके भी यहाँ तक 2 तक बढ़ाया। ये आँख और ये दांत दूसरे टाइप का है, तो ये मैं इसको दूसरे में यूज करूँगा। तो इन सबको मैं पहले कॉपी करता हूँ। तो यहाँ ठीक है, ये वाला ठीक है, कॉपी सेल किया इन दोनों को और यहाँ पे आके पेस्ट सेल किया। फिर ये यहाँ पे आके ये थोड़ा एक बॉक्स कम गया दोस्तों। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इसके टाइमलाइन को नीचे खींचूँगा, ये बराबर हो गया। अब मैं फिर से यहाँ पे आके पेस्ट सेल किया, फिर नीचे आके नहीं, इस वाले को अब टाइमलाइन को मुझे बढ़ाना है। ये बराबर हो गया, फिर पेस्ट सेल किया, यहाँ फिर कुछ गड़बड़ है, फिर इसको मिला दिया। तो ये दोस्तों अब मेरा मिल चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लास्ट वाला है, ये इसमें इसके चेहरे का भेड़िए का रिएक्शन है। तो भेड़िए का रिएक्शन है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया है, इसीलिए ये मैंने अलग से बनाया है। तो इसका भी ये रिएक्शन मैं यूज करके दिखाऊंगा। तो यहाँ तक तो हमारा वीडियो बिल्कुल तैयार है। लड़का अंदर आता है, लड़की को देखता है, लड़का बहुत खुश हो जाता है। खुशी में वो बार बार ऊपर नीचे यानी कि ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगता है। उसके आंखों के रिएक्शन से मैंने यहाँ पे उसके खुशी को जाहिर किया है। अब फिर से मैं इन सब के टाइमलाइन को बढ़ाऊँगा। तो बॉडी पार्ट्स के टाइमलाइन को बढ़ाया। अब लास्ट इस वाले को यूज करूँगा मैं। तो इस वाले को खींच करके यहाँ तक लाया। ये भेड़िए वाला था और ये लास्ट वाला जो है ये हमारा एनिमे स्टाइल में है। तो ये फेस भी ऐसा ही रहेगा और ये आँख, और ये इसमें सिर्फ इसके आँख हैं। तो इसके आँख को भी मैंने उसको अलग से ड्रॉ करके रखा था। अब ये बारी है ये लिप्स। तो लिप्स दोस्तों, लिप्स वाले टाइमलाइन को मैं भी मिला दूंगा सबके साथ साथ कि कौन वाला किसके साथ मैच कर रहा है, उसी हिसाब से मुझे मिलाना होगा। तो मैं इसके टाइमलाइन को पहले बढ़ा रहा हूँ। हाँ, यहाँ तक ये मिल गया। फिर दूसरे पे क्लिक किया, ये दूसरे वाले का ये ज़बान है दोस्तों, माउथ, यानी कि इस वाले में देखिए ये मुंह खुला तो इसका ज़बान भी बाहर आ गया। इसमें फिर बंद हो गया। फिर इस खुला वाले को पूरा कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट सेल करते चले। न्यू वेक्टर लेयर मैं पहले क्रिएट करता हूँ यहाँ पे पेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे पेस्ट सेल करते चलेंगे। जहाँ पे जिसका टाइमलाइन कम हो जाएगा वहाँ पे उसके टाइमलाइन को भी बढ़ा देंगे ताकि वो बराबर हो सके। तभी हम जब एनिमेशन करेंगे तब पता चले कि ये आँख उसमें आ गया, ये कान उसमें चला गया, तो फिर दिक्कत होगी। इसलिए प्रॉपर टाइप से जितना उसके डब्बे हैं उसके उतना ही इसके भी डब्बे होने चाहिए। तो इन सबको मैं मिला चुका हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं बिल्कुल रिएक्शन रेडी है।
ये यहाँ तक ठीक है। अब ये जो है हमारा भेड़िया वाला है, तो भेड़िए के जबान वाले की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक लड़के का एनिमेशन हो चुका दोस्तों। तो अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, लड़का अंदर आया, लड़की को देखा, ये खुश हो गया और ये भेड़िए का रिएक्शन दिया। तो भेड़िए का रिएक्शन तक तो हम पहुँच गए हैं। अब बस लड़की गायब हो रही थी, तो अब लड़की की बारी। अब लड़की के टाइमलाइंस को बढ़ाएंगे हम। तो लड़का पहले अंदर पहुंचा, ये अंगूठा वाला है। तो अंगूठे पे मैंने एनिमेशन आपको लगा के दिखाया था दोस्तों। लड़का अंदर पहुंचा, जहाँ पे पहुंचा वो नीचे देखा। अब लड़की को एहसास हुआ कि पीछे कोई आया। तो अब लड़की क्या करेगी दोस्तों, पलटेगी। तो यहाँ यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ तक इसके फेस को ऐसे ही उधर की तरफ घूमे रहने दूंगा, यहाँ तक। हाँ, यहाँ तक ये ऐसे ही रहेगा। इसके बाद ये अगले बॉक्स में देखिए, इसका फेस इधर की तरफ घूमा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ तक ये ठीक है। अब यहाँ इसके आगे नहीं, यहाँ मिलाना पड़ता है दोस्तों। तो थोड़ा और बढ़ाए क्या, नहीं। अब इस वाले बॉक्स में देखिए, नहीं थोड़ा और बढ़ा देते हैं। इस वाले बॉक्स में देखिए, ये इसकी तरफ चेहरा बदला, पलटा। तो अब इस वाले बॉक्स का टाइमलाइन पकड़ के खींचेंगे। तो यहाँ तक खींचेंगे, जब तक लड़का खुश होगा तब तक ये लड़की का यही चेहरा रहेगा। जब लड़का अग्रेसिव होने लगेगा तब लड़की का अलग फिर से चेहरा होगा, यानी कि उसका शॉकिंग रिएक्शन होगा। तो जो लास्ट बॉक्स है दोस्तों, उस बॉक्स में मैंने उसका शॉकिंग रिएक्शन बनाया है। तो ये देखिए, ये सिंपल है हंसने वाला, यहाँ पे देखिए ये शॉक हो गया। तो यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे लड़के का रिएक्शन बदल रहा है, तो लड़की का भी रिएक्शन बदलेगा। तो अब यहाँ तक तो बिल्कुल बिल्कुल रेडी हो चुका है दोस्तों। बस अब क्या करेंगे, ये थोड़ा फंस गया मेरा, रुक जाइए 1 मिनट दोस्त। हाँ, वापस आ चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर से फिर इन सब के टाइमलाइन को मैं बढ़ाऊँगा। तो अब क्या करूँगा, 200 तक मैं लेके चलता हूँ। तो 200 तक मैं बॉडी पार्ट्स के टाइमलाइन को पहले बढ़ा दिया लड़के के। अब नहीं, लड़के के टाइमलाइन को क्यों बढ़ाना है, सिर्फ बैकग्राउंड के टाइमलाइन को मैं बढ़ाऊंगा। और ये लड़के के चेस्ट में जो है, इसमें मैंने पूरे बॉडी को एक साथ ही ड्रॉ कर दिया। तो इसी को सिर्फ मैं बढ़ाऊंगा, जहाँ तक वो है वहाँ तक। तो यहाँ तक है 200 तक, तो मैंने इसके 200 तक पहुँचा दिया। ये लड़का अग्रेसिव हो रहा है। अब आँख वाला, तो इस अग्रेसिव का मैंने आँख भी अलग से ड्रॉ करके रखा था, ये आप देख सकते हैं। तो इसके भी टाइमलाइन को मैंने बढ़ा दिया। अब बारी है लड़की की। तो पहले क्या करेंगे, इस टेबल को लाएंगे। टेबल भी वहाँ तक रहना चाहिए जिस पे लड़की है। तो यहाँ तक मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और पूरे चारों तरफ को सेलेक्ट किया, फिल एम्प्टी लेयर किया। ये सारे यहाँ तक आ चुके हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ तक तो ठीक है, बाउंस हो रहा था। लड़की अब पलटेगी, अब तो बाउंस बंद हो जाएगा इसका बम। तो अब मैं यहाँ क्या करूँगा, ये जो इस वाले रिएक्शन को मैं बढ़ाऊँगा। ये जो चेहरे का रिएक्शन है इधर पलटा हुआ, यानी कि लड़की खुश है, 200 तक मैं उसको खुश ही रहने दूँगा। तो यहाँ तक मैंने सबके टाइमलाइन को बढ़ा दिया। नहीं, इसके चेस्ट को टाइम बढ़ाया है मैंने, इन सबके टाइमलाइन को बढ़ाया। ये लड़की खुश है। अब लड़का अग्रेसिव हो गया, यहाँ पे लड़का ठीक है। और यहाँ पे 2-3 फ्रेम के बाद ये देखिए, लड़का अग्रेसिव हो गया। तो अब लड़का अग्रेसिव हो गया तो लड़की को भी रिएक्शन बदलना होगा। लड़की खुद से थोड़ा शॉक में आ जाती है। तो उस वाले बॉक्स के भी टाइमलाइन को मैंने बढ़ा दिया। तो यहाँ तक वीडियो बिल्कुल रेडी है दोस्तों। मैं अब चला के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, लड़का पहले अंदर आया, नीचे देखा, खुश हो गया और फिर भेड़िए जैसी फिर अग्रेसिव हुआ। तो यहाँ तक तो वीडियो बन गई। अब इसके बाद जब अग्रेसिव हुआ लड़का, तो अब लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ने के बाद आपको पता है दोस्तों वो क्या करेगा। तो उसके लिए भी मैं एक सीन बनाऊंगा जिससे ज़्यादा वल्गर ना हो। और कुछ गलती हो जाए दोस्तों तो मुझे माफ़ कीजिए, मैं इन सब के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, ये हाथ के पार्ट्स को मैंने बढ़ा दिया। मैं आपको कैमरे व्यू पे क्लिक करके अब चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, कैमरे व्यू में लड़का अंदर आया, देखा, खुश हुआ और ये खुश ज़्यादा हो गया। फिर भेड़िए जैसा रिएक्शन बनाया, अग्रेसिव रिएक्शन तक हो चुका है। अब तुम नीचे जाएंगे जहाँ तक हो चुका है पहले। तो अग्रेसिव रिएक्शन तक कहाँ गया, तो थोड़ा नीचे और कर लेता हूँ। तो यहाँ पे भेड़िए जैसे है और नीचे जाएंगे। हाँ, यहाँ पे कैमरा व्यू ऑफ किया तो ये देखिए। तो ये इस वाले को यहाँ पे की लगाया, यहाँ पे थोड़ा सा इसके चेहरे को ऊपर की तरफ उठा देंगे, यानी कि इसके भेड़िए वाले शक्ल में भी थोड़ा मूवमेंट मैं दे देता हूँ। तो यहाँ तक मूवमेंट ठीक है, हल्का सा मूवमेंट मैंने लगा दिया इसके भेड़िए वाले शक्ल में भी। अब नीचे जाएंगे तो ये अग्रेसिव वाला स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब नीचे अग्रेसिव वाला स्टार्ट हो गया। तो अब मैं जूम आउट करूँगा पहले। हाँ, तो ये जूम आउट करते हैं। अब ये इस लड़के को मैं थोड़ा और आगे सटाऊँगा, लड़की में पूरा सटाऊँगा। तो क्या करूँगा, तो अब इसमें करना होगा, कहाँ गया मेरा कर्सर, हाँ यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे 200 तक फ्रेम बनाया है मैंने। तो यहाँ पे मैं खाली की लगाऊंगा और सबसे नीचे क्या करूँगा, इस एनिमेशन वाले में पोजीशन सेलेक्ट किया और इस लड़के का पोजीशन लड़की के पास ले जाकर सटा दूँगा। तो यहाँ सटा दिया मैंने। तो ये कैमरा में आपको दिख रहा होगा कि लड़का पूरा सट गया है। तो अब क्या करूँगा, कैमरा व्यू को मैं छोटा कर दूँगा दोस्तों। ये लड़की का रिएक्शन है, यहाँ पे लड़की शॉक में है। मैं इसके टाइमलाइन को थोड़ा और बढ़ा दूँ ताकि वीडियो आगे और जाएगा दोस्तों।
क्योंकि ये लड़का सटेगा। अब लड़की के हिलने का एनिमेशन मैं दूंगा, सिर्फ लड़की पे फोकस करूंगा, लड़के को साइड कर दूंगा। तो यहाँ 251 तक मैंने बढ़ाया, इसके टेबल को भी 251 तक बढ़ाया, इन सब के भी टाइमलाइन को मैं सेलेक्ट करके बढ़ा देता हूँ। 251 तक मैंने सबके कर दिए। अब ये अंगूठे में मुझे कोई एनिमेशन तो देना नहीं है वैसे, तो इसके फेस को अब मैं क्या करूँगा, अंगूठे वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, तो अंगूठे वाले में मुझे कुछ नहीं करना। ये बॉडी है, ये बॉडी के साथ पूरा पार्ट्स जुड़े हुए हैं सारे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, खाली की लगाऊँगा। अब यहाँ से 6-7 बॉक्स छोड़ करके यहाँ पे इस बॉडी को थोड़ा जूम कर लेते हैं। एनिमेशन वाले टैब में जाएंगे पहले। हाँ, एनिमेशन वाले टैब में गए, इसमें रोटेशन वाला सेलेक्ट करेंगे। बोन टूल से ही मैं कर लेता हूँ। तो बोन टूल से मैं थोड़ा सा इस तरफ को नीचे की तरफ झुकाया, यहाँ पे ऑटोमेटिक की लग जाएगा। फिर 6-7 बॉक्स छोड़ूंगा, यहाँ पे खाली की लगाऊंगा लेफ़्ट क्लिक करके। तो मैं देख लेता हूँ कि हाँ नीचे की तरफ झुका। फिर यहाँ 6-7 बॉक्स छोड़ के खाली की लगाया, यहाँ तक झुका रहेगा। फिर 6-7 बॉक्स छोड़ के थोड़ा सा उठा देंगे। अब इसको नीचे पहले झुकाया था, अब इसको थोड़ा सीधा कर देंगे। तो इसी तरीके से फिर 6-7 बॉक्स के बाद खाली की लगाऊंगा। फिर 3-4 बॉक्स के बाद फिर इसको नीचे की तरफ झुकाऊंगा। तो ये नीचे ऊपर नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा झुक रहा है, तो ये ठीक है। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लड़का बहुत खुश हुआ, ये अग्रेसिव हुआ, थोड़ा पहुँचा, और ये मूवमेंट थोड़ा धीरे हुआ। तो और मैं लगाऊंगा, क्योंकि ये पता नहीं चलेगा, 2 ही 4 की हैं दोस्तों। तो इस तरह के मुझे 10-12 की लगाने होंगे, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ लड़की में मूवमेंट हो रही है, नहीं तो ये कुछ ही सेकंड में ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक मैं इसको लगा देता हूँ। ये पूरे 200-250 तक मैंने इसको लगा दिया। अब बारी है दोस्तों, अब कैमरे सेटिंग की बारी है। अब आपको मैं एक बार और ये व्यू, चेहरा जो है हमारा, चेहरे में भी रिएक्शन देते हैं, यानी कि इसके बॉडी हिलेगा तो थोड़ा चेहरा भी हिलना चाहिए। तो इसके चेहरे को भी यहाँ थोड़ा हल्का झुका दूंगा। फिर अगला की जहाँ लगाया है बॉडी में, वहीं पे लगाना है। तो उसी के सामने फिर इसको क्या करूँगा, खाली की लगाया। फिर उसके सामने दूसरे बॉक्स में चेहरा को उठा दिया। फिर यहाँ पे खाली की लगाया। फिर 2-4 फ्रेम के बाद फिर चेहरा को नीचे झुकाया। फिर खाली की लगाया। फिर 2-4 फ्रेम के बाद चेहरा ऊपर झुकाया। फिर नीचे क्या करूँगा, खाली की लगाऊँगा। फिर यहाँ पर चेहरा नीचे की तरफ झुका दूँगा थोड़ा। तो ये लड़की का भी एनिमेशन हो चुका है दोस्तों। अब बारी है ये आँख वाले की, यानी कि अब कैरेक्टर जो है हमारा, तो उसकी आंखें भी झपकनी चाहिए, तभी हमारा कैरेक्टर कुछ हद तक रियल लगता है। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स डिलीट किया, और यहाँ पे न्यू वेक्टर लेयर मैंने पहले क्रिएट किया, यानी कि न्यू बॉक्स मैंने क्रिएट किया। तो इन दोनों तरह के, ये 2 तरह के फेस मैंने ड्रॉ किए हैं, 3 तरह के फेस ड्रॉ किए हैं। तो एक दोनों तरह में जो है, दोनों में अलग अलग आईब्रो भी मैंने ड्रॉ की है, यानी कि पिपनी, आंखों के ऊपर जो पिपनी वाला लेयर होता है वो मैंने अलग अलग लेयर पे अलग टाइप से ड्रॉ किए, दोनों फेस के लिए, दोनों तरह के। तो यहाँ पे मैंने हाफ क्लोज आइज किया, फिर से इसको डिलीट किया। यहाँ पे न्यू वेक्टर लेयर में फिर से क्रिएट करूँगा न्यू बॉक्स, और ये पिछले वाले में गया, सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट किया, कॉपी किया, वापस इस बॉक्स पे आया, यहाँ पे पेस्ट किया। अब इसको क्या करेंगे, पूरी तरीके से बंद कर देंगे इस आँख को। तो यहाँ उठाया, इसको नहीं उठाना, ठीक नहीं होगा। इस वाले लाइन को ऐसे कर देते हैं, इस वाले लाइन को भी थोड़ा सा यहाँ से गोल मूवमेंट ला देते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से आँख बंद करना है। तो यहाँ आँख बंद हो चुका दोस्तों। अब ये बंद वाला जो है टाइमलाइन, हाँ टाइमलाइन जो बंद वाले का है, उसका टाइमलाइन को मैं 2 बढ़ा दूँगा, तो ये ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं फिर से नहीं, डिलीट नहीं करना है, ये टाइमलाइन, एक टाइमलाइन में कम कर देता हूँ। तो ये ठीक है। अब इसको कॉपी किया, फिर से हाफ क्लोज को यहाँ पे पेस्ट किया, इसको कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया, इसके टाइमलाइन को 10-12 बढ़ा दूंगा मैं, कम से कम ये आँख खुली रहेगी यहाँ तक। फिर इन सबको सेलेक्ट करूँगा, कॉपी सेल करूँगा, और जहाँ तक इसका चेहरा नहीं मूव हो रहा, यानी कि चेहरा वैसा ही है, तहाँ तक मैं इसको पेस्ट करूँगा। जैसे इसका चेहरा पलटेगा, फिर मुझे दूसरे तरह के आई वाले पे एनिमेशन करना होगा। तो यहाँ पे इसका चेहरा पलट गया दोस्तों, देख रहे हैं आप। तो यहाँ से मैं इन सबको पहले डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे वापस लाए, तो ये देखिए दूसरे तरह में दूसरे आँख को मैंने ड्रॉ करके पहले से ही रखा है। तो इसके टाइमलाइन को भी 4-5 में बढ़ाता हूँ, और यहाँ पे न्यू वेक्टर लेयर में क्रिएट करता हूँ। इसमें पिछले वाले में गया, सिलेक्शन टूल की मदद से सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और वापस इस बॉक्स में आके पेस्ट कर दूँगा। तो पेस्ट हो चुका है। अब क्या करूँगा, इस टूल की मदद से इन दोनों आँखों को आधा आधा बंद कर दूँगा। तो ये आधा, ये वाला बंद हो गया, और ये वाले को भी आधा बंद कर दिया, दोनों आधा आधा बंद हो चुके हैं। इस टाइमलाइन को नहीं बढ़ाना, यहाँ पे फिर न्यू वेक्टर लेयर भी क्रिएट करना है, और पिछले वाले को जो मैंने बनाया वो कॉपी करना है, यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। तो ये हाफ क्लोज आ गया। यहाँ पे फिर इस टूल की मदद से अब पूरा तरीके से आँख को बंद कर देना है, क्लोज़ कर देना है। तो ये पूरी तरीके से बंद हो गया दोस्तों। इस वाले की बारी, इसको भी मैं पूरी तरीके से बंद कर देता हूँ, ये भी बंद हो गया। तो दोनों आँख बंद हो गया। इसके टाइमलाइन को 2-3 फ्रेम बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे न्यू वेक्टर लेयर मैं क्रिएट करता हूँ ताकि कॉपी पेस्ट कर सकूँ। इन सबको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से कॉपी किया, इसको यहाँ पे आके पेस्ट किया, हाफ क्लोज आइज। फिर इस खुले वाले को कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया। अब इस वाले को थोड़ा 10-12 फ्रेम बढ़ा देते हैं, इन सबको फिर कॉपी करते हैं। हाँ, अब जहाँ तक इसको शॉक वाला रिएक्शन नहीं आता इसके फेस पर, तहाँ तक मैं इसको पेस्ट करता चलूँगा। तो जैसे इसका शॉक वाला रिएक्शन आ जाएगा दोस्तों, मैं वहाँ पे फिर इसको पेस्ट करना बंद कर दूँगा। ये देखिए,
तो यहाँ पे कहाँ तक है वहाँ तक मुझे मिलाना होगा, तो यहाँ तक है। तो इस वाले से मैं सेलेक्ट करूँगा पहले और कम कर देते हैं इन सबको। तो इस वाले से मैं नीचे से सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ से लेके मैं इसको कम करता हूँ, ये डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको भी डिलीट कर देते हैं। तो ये ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए। तो आँखों का भी एनिमेशन हो चुका दोस्तों। अब बारी है कैमरे की एनिमेशन की। तो यहाँ 250 पे मैं 200 पे खाली की लगाता हूँ कैमरे वाले पे, और 210 पे या 200 जितने पे आप चाहें। यहाँ मैं हर बॉक्स पे क्लिक करके देख रहा हूँ। हाँ, तो ये 200 पे मैंने की लगाया है। मैं देख लेता हूँ कहाँ पे ये लड़का जब सट जाता है तब मुझे इस कैमरे पे एनिमेशन देना है, सटने पे। तो ये लड़का अभी थोड़ा हटा हुआ है, तो यहाँ पे की लगाऊंगा मैं 191 पे। और ये 200 में पे क्या करूँगा, इसमें स्केल वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया और कैमरे को मैंने छोटा कर दिया। फिर पोजीशन वाला सेलेक्ट किया और कैमरे को सिर्फ लड़की के ऊपर ले जाकर फोकस कर दिया। तो अब मैं कैमरे व्यू पे क्लिक करूँगा दोस्तों, तो सिर्फ लड़की आएगी आगे के वीडियो में। ये देखिए लड़का गायब हो चुका। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, अब मैं इसको आपको प्ले करके दिखाऊँगा। तो लड़का को थोड़ा आगे कर देता हूँ। हाँ, लड़का पूरा सटा होना चाहिए, तभी वो फील आएगा दोस्तों। तो ये ठीक है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। यहाँ से वीडियो मेरा बिल्कुल यहाँ तक रेडी हो चुका है। अब चाहे तो मैं इसके आगे का भी जोड़ के दिखा सकता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। यहाँ मैं अब इसको चला के दिखाता हूँ दोस्तों। तो ये कैमरे व्यू में है। तो अब मैं प्ले पे क्लिक करूँगा। तो ये देखिए लड़का अंदर आया, लड़का देखा, बहुत खुश हुआ, खुश होकर भेड़िए वाला रिएक्शन दिया, फिर अग्रेसिव हो गया, लड़की शॉक, फिर चालू हो गया। तो वहाँ तक तो मेरा बन गया दोस्तों। इसके आगे के लिए मैंने सीन पहले से ही बैकग्राउंड में यहाँ पे इस वाले पे क्लिक किया और ये जो है बैकग्राउंड में इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये बैकग्राउंड मैंने बना के रखा है दोस्तों। तो यहाँ पे कैमरा व्यू मेरा बहुत छोटा है, तो कैमरे व्यू को फिर ज्योमेट्री टूल में इसमें टूल में गया, स्केल वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, कैमरे को बड़ा किया, पोजीशन फिर से सेलेक्ट किया और कैमरे को मिडिल में लाके सेटल कर दिया। तो इसके आगे का सीन जो है दोस्तों, अब इसमें वाइट कलर का मैं एंट्री करवाऊँगा। तो ये सीन आ गया। अब इस बैकग्राउंड को मैं क्या करूँगा, इस बैकग्राउंड के टाइमलाइन को मुझे बढ़ाना होगा। तो मैं इसके पहले इसको थोड़ा इधर करके देख लेता हूँ। ये सारे यहाँ तक ठीक है। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो बन चुके हैं सारे के सारे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मगर फ़िलहाल मैं यहाँ पे हाँ न्यू वेक्टर लेयर क्रिएट करता हूँ। तो ये न्यू वेक्टर लेयर आ गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको नाम रख सकते हैं, जो भी आप लेयर का नाम रखना चाहें रख सकते हैं, बाद में उस लेयर को पहचानने में आसानी होती है। तो इसमें मैं कुछ ड्रॉ करने वाला हूँ दोस्तों। तो ज्योमेट्री टूल मैंने सेलेक्ट किया, इसमें पॉलीलाइन मैंने सेलेक्ट किया और एक अतरंगी सा मैं एक ड्राइंग आपको करके दिखा रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ पे मुझे जहाँ से इस लाइन को कर्व करना है या मोड़ना है, वहाँ पे मैं बूंदा बस देते हुआ जा रहा हूँ। तो ये राउंड शेप तैयार हो गया है। इसके थिकनेस को कम कर देता हूँ, कम कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, इस टूल की मदद से अब जैसा शेप चाहूँ मैं वैसा शेप इन सबको दे सकता हूँ, इसलिए मैंने हर जगह जगह पॉइंट्स दिए हैं। तो मैं इनको अजीबोगरीब एक शेप दे रहा हूँ ताकि मैं इसका एनिमेशन में अपने यूज़ कर सकूँ। तो इस टूल की मदद से मैं इसको शेप में ला रहा हूँ दोस्तों। अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे कमेंट करके बिंदास पूछ सकते हैं दोस्तों, या और भी किसी चीज़ से रिलेटेड आप इसी तरह से यानी कि ओपन टूल से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। कैसे ट्रेस करना है या बॉन्ड टूल कैसे ऐड करते हैं, ये सब मैंने पहले से ही वीडियो बना के रखा है। तो अब यहाँ पे कलर की बारी, तो मैंने वाइट कलर सेलेक्ट कर लिया, पेंट बकेट की मदद से कलर भी कर दिया, वापस एनिमेशन टूल में गए। तो ये अभी छोटा है दोस्तों। तो ये क्या करेंगे, बैकग्राउंड के पहले टाइमलाइन को बढ़ाऊंगा मैं, अभी 252 तक है। तो मुझे देखना होगा कि कहाँ तक मुझे लेके जाना है इसको। तो मैं यहाँ 252 से लेके 285 तक लेके जाता हूँ। इन दोनों के टाइमलाइन को मैंने बढ़ा दिया। यहाँ पे मैं अब खाली की लगाऊंगा इन दोनों पे। पहले फ़िलहाल मैं इस पर खाली की लगाता हूँ, लेफ़्ट क्लिक किया और यहाँ पे की लग चुका है। सबसे लास्ट में जाएंगे और यहाँ पे एनिमेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, स्केल वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया और इसको पकड़ के खींच दिया, बड़ा हो गया, मगर अभी ये कैमरे के बाहर है दोस्तों। तो इसको पहले मैं सेंटर मिला लेता हूँ, उसके बाद इसको बड़ा करेंगे। अब फिर से स्केल वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, अब इसको मैं बड़ा करता हूँ। तो ये देखिए कैमरे के बीचों बीच है। तो ये सेलेक्ट हो गया दोस्तों, ये ऑटोमेटिक यहाँ तक बड़ा हो जाएगा। तो इसमें एनिमेशन लग चुका है। अब इस कैमरे में भी मैं चाहूँ तो एनिमेशन लगा सकता हूँ। तो ये खाली की यहाँ लगाया, फिर यहाँ पे खाली एक क्या करेंगे, स्केल वाला ऑप्शन है ही, कैमरे को मैं छोटा कर देता हूँ, पोजीशन में सेलेक्ट करता हूँ इसमें फिर, और कैमरे को थोड़ा ऊपर की तरफ कर देता हूँ। तो अब मैं कैमरे व्यू पे क्लिक करके आपको चला के दिखाता हूँ दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि कैसा एनिमेट हुआ है। तो अब मैं फिर से शुरू से प्ले करके दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लूँ। तो यहाँ प्ले वाले बटन पे क्लिक किया, आप देखिए लड़के की एंट्री हुई, लड़का बहुत खुश हुआ और अजीब अजीब रिएक्शन देने लगा और अग्रेसिव हो गया, फिर लड़की शॉक, फिर काम बजा, फिर अंदर की तरफ। ये देखिए ये एनिमेशन यहाँ तक हो चुका। अब इसके आगे का बारी। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फिर से न्यू वेक्टर में लेयर पहले से क्रिएट करूँगा।
तो वेक्टर लेयर क्रिएट हो चुका है। एक रेक्टेंगल मैंने सेलेक्ट किया ज्योमेट्री टूल से, यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैं ड्रॉ किया। इसमें कलर की बारी, तो ड्राइंग पे मैं क्लिक करूँगा, कलर में वाइट कलर पहले सेलेक्ट कर लूँगा, अप्लाई किया, यहाँ पे पेंट बकेट की मदद से कलर भी कर दिया। फिर एनिमेशन में आया, नहीं ड्राइंग में ही रहेंगे। एक नया कलर मुझे चाहिए, तो इसमें आसमानी कलर मैं सेलेक्ट करता हूँ पहले। तो यहाँ पे आसमानी कलर सेलेक्ट किया, ज्योमेट्री टूल सेलेक्ट किया। यहाँ पे मुझे अब इसमें नहीं है, इसमें पॉलीलाइन पहले सेलेक्ट करना होगा। और एक अतरंगी सा यहाँ पे मैं एक ड्रॉ करने वाला हूँ आउटलाइन, तो यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। इसकी मदद से मैं इसे शेप दूंगा, एक अतरंगी सा शेप, बस कुछ नहीं है। इसको बैकग्राउंड में थोड़ा सा जान डालने के लिए मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये अतरंगी सा शेप बिल्कुल रेडी है। अब इसमें कलर की बारी, तो सेम कलर कर दूंगा। तो ये इधर से हो गया। एक और ऐसा शेप मैं यहाँ पे बना दे, पहले इसको थोड़ा ज़्यादा ही चौड़ा हो गया तो मैं पतला कर देता हूँ, तो अब ठीक लग रहा है। अब क्या करेंगे, एक और शेप मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ थोड़ा सा हटा के। तो मैं ज्योमेट्री टूल की मदद मैंने ले ली है। तो अब मैं इसको, ये शेप भी मेरा रेडी है। अब इस टूल की मदद से थोड़ा सा इसको शेप में ला देता हूँ थोड़ा, तभी कुछ लगेगा इसमें। हाँ, तो यहाँ से भी मैंने इसको कम कर दिया, यहाँ से थोड़ा बढ़ा दिया। अब मैं इसमें कलर कर देता हूँ सेम कलर। तो ये कलर भी हो चुका, तो बस अब इतना ही करना था दोस्तों। ये हमारा बैकग्राउंड तीसरा बैकग्राउंड भी रेडी है। अब इसमें अब मुझे क्या करना है, एक बैक्टीरिया लाना है। तो मैंने बैक्टीरिया जो है गूगल से पहले से ही डाउनलोड करके रखा है और उसको बना के भी रखा है। तो इसके पहले मैं टाइमलाइन को बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे फाइल पे गए, लोड एज एक्स सबशीट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने बैक्टीरिया पहले से ही बना के रखा है, दूसरे फाइल में ड्रॉ करके पहले से ही रखा है। तो उसे मैं बस सीधा यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। तो ये आ गया हमारा, ये बैक्टीरिया मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा है। जो मैं एनिमेशन टूल पे जाऊँगा, स्केल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और इसे छोटा करूँगा क्योंकि ये भी बहुत बड़ा है। तो इसे बिल्कुल छोटा करूँगा और भी छोटा करूँगा क्योंकि ये छोटे से बड़ा होगा हमारे वीडियो में। तो और भी छोटा कर देता हूँ मैं। हाँ, अब बिल्कुल ठीक है। अब मैं पोजीशन मिला देता हूँ, बीच में रखता हूँ इसको मिडिल में। तो ये यहाँ मिडिल ये रहा, ठीक है। अब मैं इसके टाइमलाइन को बढ़ाऊँगा जहाँ तक मुझे चाहिए। तो 266 से मैं इसको स्टार्ट कर 286 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 286 से मैं इसको ज़्यादा लेके नहीं जाऊँगा। 312, हाँ 312 ठीक रहेगा, 286 नहीं 312, हाँ ठीक रहेगा। इसके बैकग्राउंड को भी सेम रखूँगा मैं। अभी यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से स्केल वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको बड़ा कर दूँगा मैं। बड़ा कर दिया, पोजीशन थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देता हूँ ताकि कैमरे से मिडिल में रहे ये। अब बैकग्राउंड की बारी, तो बैकग्राउंड में भी मैं चाहूँ तो लगा सकता हूँ। यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया, खाली की लगा दिया। यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड को मैं छोटा करूँगा, बड़ा करूँगा। हाँ, तो ये ठीक है। अब यहाँ तक हमारा वीडियो बिल्कुल रेडी हो गया दोस्तों। अब मैं आपको चला के दिखा सकता हूँ। कैमरे व्यू पे क्लिक किया, थोड़ा सा इस जूम आउट किया, फ्रेम को सेट कर रहा हूँ मैं और प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसकी एंट्री है, बैक्टीरिया की एंट्री हो चुकी है। तो अब जो है इसके आगे के सीन के लिए ये दूसरा बैक्टीरिया दूसरे टाइप का मैंने अलग फाइल में बना के रखा है, ये आप देख सकते हैं। इसके एनिमेशन के लिए भी इसमें ज़्यादा एनिमेशन नहीं लगाया है, इसके पूँछों में एनिमेशन लगाया है। यहाँ पे अब मैं बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अंदर के टाइप के कुछ 3-4 बैकग्राउंड भी मैंने गूगल से डाउनलोड करके बना के रखे हैं पहले से, तो उसे मैंने इंपोर्ट कर लिया। ये बैक्टीरिया अलग अलग बॉक्स में अलग अलग टाइप के हैं, तो इन सब में मैं एनिमेशन लगाऊंगा। पहले बैकग्राउंड के टाइमलाइन को मैं बढ़ा दूँ। तो दोस्तों ऐसे में मज़ा नहीं आ रहा इस डिज़ाइन में। तो मैं क्या करूँगा, एनिमेशन वाले टैब पे क्लिक करके उस तरह का डिज़ाइन लाता हूँ पहले, तभी मज़ा आएगा। तो क्योंकि ये लेटा लेटा थोड़ा ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं एनिमेशन वाले पे क्लिक किया, ये देखिए ये वाला आ गया। तो यहाँ से मैं टाइमलाइन इसको बढ़ाता हूँ, कितना बढ़ाऊँ, 44 तक ले आया। 44 का मतलब 2 सेकंड नहीं हुए, 48 पे 2 सेकंड होते हैं। तो कम से कम मैं इसे 3 सेकंड तक का बनाना चाहूँगा। तो ये रहा, 2 बॉक्स में 2 तरह के कीटाणु हैं। ये पहले बॉक्स में एक कीटाणु है, तो दूसरे बॉक्स में सेम ही कीटाणु है, बस उसके पूँछ में थोड़ा सा मैंने एनिमेशन कर दिया है ताकि वो चलने वाला एनिमेट ये लग सके कि हाँ वो चल रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो अब मैं ये इन सब के टाइमलाइन को मेकअप कर रहा हूँ। यहाँ पे न्यू वेक्टर लेयर मैं क्रिएट करूँगा खाली में, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने में मुझे दिक्कत ना हो। फिर से यहाँ पे न्यू वेक्टर लेयर मैं पहले क्रिएट कर लेता हूँ। दोनों में कॉपी कर लिया, इन सबको सेलेक्ट किया, कॉपी करूँगा, यहाँ पे आके पेस्ट सेल करूँगा। तो यहाँ पे फिर कॉपी पेस्ट यही सेम रहेगा। तो यहाँ इसको पकड़ के मैं नीचे तक यहाँ तक पेस्ट कर दिया दोस्तों। फिर इस वाले की बारी, ये बड़ा वाला हमारा कीटाणु है, कॉपी किया, पेस्ट सेल किया, फिर पेस्ट सेल किया। यानी कि बड़े वाले कीटाणु को मैंने अलग लेयर पे बनाया है, छोटे वाले कीटाणु सबको मैंने अलग लेयर पे बनाया है। तो ये फालतू है, मैंने उन सबको डिलीट कर दिया। तो कीटाणु का तो हो चुका दोस्तों, कैमरे व्यू में आप देख सकते हैं। मैं आपको चला के दिखाता हूँ। तो ये प्ले वाले बटन पर क्लिक किया तो अभी ये चल रहे हैं, मगर ये मूव आगे की तरफ लग नहीं रहा कि ये मूव हो रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा एनिमेशन दूंगा मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक तो हो चुका। तो इसको मैं थोड़ा और चाहूँ तो और गैप दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी इसका पूँछ हिल रहा है। तो मैं एक एक गैप और दे देता हूँ इन सारे बॉक्सेस में। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे दे रहा हूँ। आप भी चाहें तो आप बस मेरे स्टेप्स फॉलो करें, आप पक्का वीडियो बनाना ओपन टून से सीख जाएंगे।
क्योंकि कैरेक्टर आप बनाना चाहते हैं, गूगल बहुत सारे चीज़ों के लिए फ्री यूज है दोस्तों। वहाँ आपको बहुत सारे कैरेक्टर के फ़ोटोज़ मिल जाएंगे। आप जैसा कैरेक्टर चाहें वैसा कैरेक्टर आप ड्रॉ ट्रेस कर सकते हैं। उसमें हल्का बदलाव करके उस कैरेक्टर को अपना बना सकते हैं और किसी भी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो आप देख रहे हैं कीटाणु के भी ड्राइंग है, ये फ़ोटो है, इमेज मैंने गूगल से ही डाउनलोड की है और उसको यहाँ बना करके उसको अलग अलग तरह से फ़ोटो मैंने डाउनलोड करके यहाँ पे बना करके मिला जुला करके वीडियो बनाया है। तो इन सब के टाइमलाइन को मैंने बढ़ा दिया, आप देख सकते हैं दोस्तों। चलाने के बाद थोड़ा थोड़ा स्लो हुआ, तो और भी चाहे तो आप इसको स्लो कर सकते हैं। तो इन सब में और टाइमलाइन आप बढ़ा सकते हैं। जैसे अब मैं 2-2 टाइमलाइन बढ़ा देता हूँ, कभी कभी एक टाइमलाइन बढ़ा देता हूँ। तो आप जैसा चाहें, जितना स्लो चाहें उतना स्लो कर सकते हैं। बस स्लो करने के लिए आप टाइमलाइन को बढ़ाए संख्या, टाइमलाइन की संख्या बढ़ा दे बीच में, और फास्ट करने के लिए टाइमलाइन की संख्या कम कर दे बीच में। तो ये इन दोनों के टाइमलाइन हो चुके दोस्तों। ये जो एक्स्ट्रा है मैं इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ तक मेरा एनिमेशन हो चुका। अब क्या करना है, इसके बैकग्राउंड में एनिमेशन देना है ताकि ये लग सके कि हाँ आगे की तरफ मूव हो रहा है। तो कैमरा व्यू मैंने ऑफ़ किया और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले खाली की लगाता हूँ, थोड़ा आगे की तरफ मूव कर देता हूँ ताकि यहाँ से लेकर वहाँ तक मुझे जाना है क्या, यानी कि बैकग्राउंड यहाँ से फिर इधर की तरफ आएगा। तो यहाँ नहीं, पोजीशन वाला ही सेलेक्ट रहना चाहिए। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, पोजीशन सेलेक्ट किया यहाँ पे, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक की लग गया। आप सबसे लास्ट में जाएंगे, आप क्या करेंगे, इस बैकग्राउंड के इस तरफ से इस तरफ खसका देंगे तो ये मूवमेंट बैकग्राउंड में भी आ जाएगा दोस्तों। अब आप देख सकते हैं। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये कैमरा व्यू पे क्लिक किया, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये अभी बहुत छोटा है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए कैरेक्टर के साथ साथ बैकग्राउंड भी अब मूव हो रहा है। तो ये वीडियो हमारा रेडी है। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। वापस मैं उस फाइल में आया जहाँ मुझे बनाना है, यहाँ लोड एक्स सबसीट पे क्लिक करूँगा। आ गया जो मैंने वो बैक्टीरिया वाला वीडियो बनाया था उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। उसका नाम मैंने इसीलिए नाम बहुत सोच समझ के रखिएगा दोस्तों, आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। मिल गई, मैं लोड पे क्लिक किया, फिर से लोड पे क्लिक किया, ये देखिए दोस्तों आ चुका है। तो हमारा यहाँ इंपोर्ट हो चुका है। तो अब मैं यहाँ से आपको अब प्ले करके दिखाता हूँ आगे की तरफ कहानी को, यानी कि पीछे मैंने क्या यहाँ तक ये, हाँ पीछे देखिए यहाँ तक हमारी कहानी हो चुकी थी। यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक किया, खाली की लगाया। यहाँ पे कैमरे को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि कैमरा बहुत छोटा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने वहाँ पे कैमरे को जूम कर दिया था बैक्टीरिया के ऊपर। तो कैमरा यहाँ पे वापस से मैं बड़ा कर रहा हूँ। तो थोड़ा बड़ा तो हो गया। पोजीशन भी मिला देते हैं। तो पोजीशन भी मिला दिया मैंने, और इसमें और कोई एनिमेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने एनिमेशन वहीं कर लिया है, सिर्फ उसे इंपोर्ट कर लिया है मैंने। तो ये एनिमेशन के साथ इंपोर्ट हो चुका है। मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये देखिए बैक्टीरिया यहाँ इंपोर्ट हो चुका है। अब आप शुरू से भी देखना चाहें तो मैं शुरू से प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए लड़के की एंट्री हो चुकी है। लड़का देखा, बहुत खुश हुआ, अजीब अजीब रिएक्शन देगा, फिर अग्रेसिव हुआ, लड़की शॉक, फिर काम बजा, फिर ये देखिए ये बैक्टीरिया की एंट्री हो गई। जहाँ बैक्टीरिया हमारा गायब हो गया। अच्छा कोई नहीं, आ जाएगा वापस।